अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट सोलर पैनल का पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा मास्टर, जिसमें आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट, कंपनी, कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल। सबसे पहले अगर हम ग्रुप ऑफ अकाउंट की बात करें तो मास्टर ग्रुप में हमारे पास मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं। कैश और बैंक के अकाउंट बनेंगे 01 में, पेएबल अकाउंट्स बनेंगे 04 में, रिसीवेबल अकाउंट्स बनेंगे 05 में, फिक्स एसेट 49 में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 में और एक्सपेंसेस हमारे सारे बनेंगे 98 ग्रुप के अंदर। इन्हीं ग्रुप्स को यूज करके हम आगे अकाउंट्स बनाएंगे। सप्लायर्स पेबल्स का मतलब हमारे जो वेंडर्स होंगे जिनसे हम परचेजिंग करते हैं, और रिसीवेबल से मुराद हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हम आगे सेल करेंगे। तो जो हमारे सप्लायर्स हैं वो हम मास्टर में टाइटल ऑफ अकाउंट में सब अकाउंट यहीं से ही बनाएंगे। तो ऐड करने पे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ग्रुप कोड आ जाएगा। जैसे 04 है तो 040001, और जो लास्ट पे 00 है ये हमारा स्टैंडर्ड ही जाएगा। जो फॉर सेंटर वाले 4 डिजिट हैं ये पार्टी कोड है, तो पहली पार्टी जो भी होगी वो 0001 पे बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कंपनी वाइज लेता हूँ तो लोंगी सोलर प्लेट्स यू कंपनी का नेम दे देता हूँ, या लोंगी लोंगी कंपनी लिख देता हूँ। जो भी नेम आप लिखना चाहें वो नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे लाहौर, और इंटर करेंगे। अगर फ़ोन नंबर वगैरह है तो वो लिखते हैं, अदरवाइज इंटर करके नीचे आ जाए। डेबिट और क्रेडिट में हम उसका बैलेंस लिखेंगे। अगर पैसे लेने हैं तो डेबिट में आएंगे, अगर देने हैं तो क्रेडिट में आएंगे। तो मैंने इसका यहाँ पे 5 लाख लिख दिया कि मैंने इसका देना है। ये हमारा सेव हो गया। इसी तरीके से 040002 पे दूसरा अकाउंट बनेगा। अगर कोई पार्टी के नेम से है सप्लायर आपका, तो सप्लायर का नेम लिखें, उसका एड्रेस लिखें, और यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह लिख के उसके जो भी बैलेंस देने वाला है आपका, जो उस पार्टी का मैनुअल में हमारे पास रिकॉर्ड है, वो यहाँ पे हम उसका बैलेंस दे के सेव कर देंगे। इसी तरीके से हम अगर कस्टमर्स की बात करें तो 05001 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास ऑलरेडी 3 काउंटर्स बने हुए हैं जो कि वॉकिंग कस्टमर के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर 6 नंबर तक अकाउंट बने हुए हैं तो इसका मतलब 7 नंबर पे हमारा न्यू अकाउंट बन जाएगा। तो वो 0007 करके हम यहाँ पे कस्टमर का नेम दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैं जमील कस्टमर नेम दे देता हूँ। ये कहाँ का है उसका एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएगा, 92 के साथ हम उसका नंबर लिख देंगे। इसकी तरफ अगर कोई प्रीवियस बैलेंस है लेने वाला तो वो हम यहाँ पे डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। तो यहाँ से हमारे एक्सपेंसेस भी बनेंगे, बैंक भी बनेंगे। 010001 से हमारे बैंक स्टार्ट होंगे। एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, जो भी आपका बैंक है वो बैंक नेम लिखेंगे, और उस बैंक में जो भी आपका बैलेंस पड़ा है वो डेबिट में लिख के आप सेव कर देंगे। और अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 980001 से एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं, जिसमें शॉप रेंट, सैलरी अकाउंट, एंटरटेनमेंट, ये अकाउंट बने हुए हैं। तो अगर इसमें कोई फर्दर अकाउंट बनाना है जैसे फूड एक्सपेंस होगा, तो फूड एक्सपेंस का या पेट्रोल एक्सपेंस का जो भी एक्सपेंस हम बनाना चाहें वो यहाँ पे बना के सेव कर देंगे। ये सारे अकाउंट्स यहाँ पे बनने के बाद हम रिटर्न बैक करेंगे। अगर हम सिंगल सिंगल अकाउंट देखना चाहें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाके इंटर करेंगे, और यहाँ पे किसी भी पार्टी का लेजर देख सकते हैं। जैसे सप्लायर्स उस्मान, इंटर किया, उस पार्टी का लेजर ओपन हो गया कि ये उस्मान अली है जिसका हमने 1 लाख देना है, क्रेडिट में है। अगर इसी को व्हाट्सएप करना हो तो यहाँ से यस करेंगे, हमारा व्हाट्सएप लॉगिन होगा तो उसको मैसेज भी यहाँ से उसका लेजर व्हाट्सएप हो जाएगा। सेम अगेन अगर मैं कस्टमर की बात करता हूँ तो जमील कस्टमर था, जमील का लेजर ले लेंगे। उसमें जो भी बैलेंस हमने उससे लेना है वो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। तो 6 लाख हमारा डेबिट में आ जाएगा, और ये इसका बैलेंस में भी 6 लाख शो करवा रहा है। अगर ओवरऑल हम सब पार्टीज का इकट्ठा देखना चाहें बैलेंस तो वो ट्रायल बैलेंस में शो हो जाएगा। इंटर करके जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा हिसाब आ जाएगा कि बैंक में क्या पैसे पड़े हैं, पेएबल में कौन-कौन से सप्लायर्स हैं, उनके क्या-क्या पैसे देने वाले हैं, रिसीवेबल में कौन-कौन से कस्टमर्स हैं, उनके उनसे क्या-क्या पैसे लेने वाले हैं, और टोटल क्या लेन-देन है, ये सारी यहाँ पे डिटेल आ जाती है। यही अकाउंट्स बनाने के बाद अब पहले हम स्टॉक की तरफ नहीं जाएँगे, पहले हम वोचर सिस्टम को समझेंगे, कैश के वोचर्स और बैंक वोचर्स। उसके बाद परचेज़ सेल की तरफ जाएँगे इन्वेंटरी को लेके। तो सबसे पहले रिसिप्ट वोचर का मतलब है कि हमने किसी से भी अगर पैसे लेने हैं तो वो कैश रिसिप्ट में जाएँगे, और वो हमारे पास जमा कहाँ पे होंगे, हमारी कैश बुक में। कैश बुक से मुराद आपका जो रोज़नामचा है डेली का, कैश इन हैंड। तो रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे, इंटर करके यहाँ पे हम उस पार्टी का नेम देंगे जिससे भी हम पैसे ले रहे हैं।
तो जमील से हमने अगर पैसे लेने थे, जमील ने 6 लाख देना था, उसने आज हमें 2 लाख की पेमेंट की है एज अ कैश। तो यहाँ पे हम रेफरेंस लिख देंगे कि कैश बाय हैंड, हमें बाय हैंड कैश मिल गया है, इसको सेव कर देंगे। कैश रिसिप्ट वाउचर जो है ये आपके पार्टी के लेजर में से अमाउंट माइनस कर देगा, यानी कि जमील के लेजर में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगी। 6 लाख में से 2 लाख निकल गया, रिमेनिंग उसका रह गया 4 लाख। जो 2 लाख हमने रिसीव किया है वो हमारे पास कैश बुक के अंदर जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटर करके अगर हम कैश बुक खोलेंगे तो प्रीवियस बैलेंस 0 था कैश बुक में, 2 लाख की हमें जमील की तरफ से रिकवरी हुई है, तो हमारा बैलेंस भी यहाँ पे 2 लाख शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं और वो किसी भी सप्लायर को पेमेंट करते हैं या हम किसी भी एक्सपेंस को करते हैं तो वो पेमेंट वाउचर से आउट हो जाएगा। जैसे अगर लोन की कंपनी है, मैंने 1 लाख इसको पे कर दिया एज अ कैश और यहाँ पे कैश पेड कर दिया, तो ये पेमेंट वाउचर हो गया। और अगर मैंने इसी तरीके से कोई खर्चा भी किया है, जैसे फूड एक्सपेंस था, पूरे दिन में जो भी खाने पीने का खर्चा होता है वो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ कि लंच था या हमारी टी थी, तो वो भी हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ये जो भी इंटरेस्ट पेमेंट के वाउचर्स के थ्रू होंगी ऑटोमेटिकली उन पार्टीज के लेजर में भी चली जाएंगी। जैसे मैंने लोंगी को पेमेंट दी थी, तो लोंगी के लेजर में 1 लाख हमने दे दिया, 5 देना था, टोटल 1 देने के बाद रिमेनिंग 4 रह गया है। और ये दोनों एंट्रीज कैश बुक में भी शो होंगी। इंटर करके हमने जब कैश बुक ओपन की तो उसने दिखाया कि आपने 1 लाख लोन की कंपनी को दे दिया, तो में से आपके पास लाख बचा था, रिमेनिंग लाख रह गया था। फिर आपने 1000 एक्सपेंस किया खर्चे में फूड का और आपके पास अब 99,000 रह गया कैश के अंदर, ठीक है। ये हमारा कैश इन हैंड है जो पूरे दिन का हिसाब लेके चलता चले जाएगा, जो भी रिकवरीज आएंगी वो जमा होती जाएंगी और खर्चे माइनस होते जाएंगे। एंड का जो बैलेंस होगा वो भी हम अगर कैश में से उठा लेते हैं शाम में, बैंक में रख लेते हैं या अपने अकाउंट में रख लेते हैं, यानी कि घर ले जाते हैं, तो फिर उसको पेमेंट वाउचर करके हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे या अपने नाम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तीसरा वाउचर आ जाता है DRCR वाउचर, ये होगा बैंक के लिए यूज। इसमें इंटर करके ये सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि DR कोड में हमेशा वो पार्टी देनी है जिसको आप पेमेंट दे रहे हैं। तो लोंगी आपकी कंपनी थी, लोंगी कंपनी के अंदर आपने यहाँ पे लोंगी कंपनी आपने यहाँ पे सिलेक्ट की, तो यहाँ पे उसका नेम आ गया, ऊपर बैलेंस भी आ गया कि -4 लाख हमने इसका देना है। जो भी पार्टी को पेमेंट देनी है वो डेबिट में आएगी। क्रेडिट में आपने हमेशा वो अकाउंट देना है जहाँ से आप पेमेंट दे रहे हैं, जैज़ कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई भी आपका जो डिजिटल वॉलेट होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आपने मिज़ान बैंक लिया, उसमें से आपने इसको 50,000 दे दिया या 1 लाख दे दिया, और जिस भी रेफरेंस से दिया है ऑनलाइन या फिर बाय चेक, वो यहाँ पे सारी डिटेल लिख देंगे चेक नंबर या ऑनलाइन के साथ। तो ये पेमेंट आपकी MCB में से माइनस होगी, ना कि कैश बुक से। अगर हम यहाँ पे कैश बुक खोलते हैं, कैश बुक में वही 99,000 हमारा रिमेनिंग पड़ा है। इसका मतलब जो एंट्री हमने की है वो कंपनी के नेम पे तो चली गई लोंगी के, तो लोंगी का लेजर देख लेंगे, वहाँ पे 50,000 ऑनलाइन आ गया, यानी कि हमने 3.5 लाख देना है लोंगी कंपनी का। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमने कैश दिया कहाँ से है, तो वो हम बैंक का लेजर देखेंगे, MCB बैंक का। तो बैंक में 5 लाख था, हमने 50 दे दिया, रिमेनिंग बैंक में हमारा 4.5 लाख रह गया। अगर सेम इसी तरीके से कोई कस्टमर बैंक में हमें पेमेंट देता है तब भी हम यही वाउचर करेंगे, तब ऊपर बैंक आ जाएगा डेबिट में जिसमें अकाउंट में अमाउंट जा रही होगी, और जिस अकाउंट से अमाउंट निकल के जाएगी वहाँ पर कस्टमर का कोड दे के अमाउंट लिखेंगे और रेफरेंस बता के सेव कर देंगे। अब आते हैं हम स्टॉक इन्वेंट्री की तरफ। स्टॉक के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं, कंपनी, कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐड करके कंपनीज बनाएंगे। फर्स्ट नंबर पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सर्विसेज वाली हम बना देंगे, अगर हम कोई सर्विसेज देते हैं तो वो नंबर 1 पे हम कंपनी ने कोड बना देंगे। 2 नंबर पे हमारे पास आ जाएगी लोंगी, 3 नंबर पे आ जाएगी फॉर एग्जांपल, अगर हम, क्योंकि हमारे पास इन्वर्टर्स भी हो सकते हैं, बैटरीज भी हो सकती है, क्लम्प भी हो सकते हैं, वायर भी हो सकती है, वो जिस जिस कंपनी का स्टॉक होगा वो सब कंपनीज प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मास्टर कंपनी ऐड कर दी, किक्स कंपनी ऐड कर दी, इसी तरीके से AGS कंपनी ऐड कर दी, डाइवो है, डाइवो कंपनी ऐड कर दी, ठीक है। और जितने भी ब्रांड्स हो सकते हैं लोंगी के अलावा, अगर कोई और सोलो ब्रांड है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे ऐड होती जाएंगी, कोड ऑटो आएगा, नेम देके सेव करते जाएंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड ऑप्शन में, कंपनीज एक ही दफ़ा ऐड होंगी, कैटेगरीज भी एक ही दफ़ा ऐड होंगी, आइटम्स हर दफ़ा न्यू बनती जाएंगी जो भी न्यू आइटम आएगी।
तो कैटेगरीज का मुराद होता है कि किस किस टाइप की चीज़ हम यहाँ पे अपने पास स्टॉक में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड करने पे सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी कि हमारे पास होती है सोलर प्लेट्स। ये लाजमी बात है, सोलर प्लेट्स की कैटेगरी होगी, उसमें फिर 500 वाट, 700 वाट, 350 वाट, जो भी वाट की प्लेट होगी वो आइटम होगी उसकी, ठीक है। सेकंड आ जाएगा इन्वर्टर, तो यहाँ पे हम इन्वर्टर लिख लेंगे, ठीक है, और इन्वर्टर भी सेव हो जाएगा। तीसरी आ जाएगी हमारे पास बैटरी आएंगी, बैटरीज भी आएंगी। चौथी हम ऐड कर देंगे कि वायर होगी हमारे पास। पांचवी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी बैटरीज हो गई, और इसके अलावा क्लम्प्स वगैरह हो सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, वो भी जिस कंपनी के भी होंगे हम वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। या उसका स्टैंड हो सकता है, स्टैंड भी एक कैटेगरी हम ऐड कर देंगे। तो फुल व्यू करने पे हमें ये सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर, बैटरी, वायर, स्टैंड, ये डिफरेंट 5 कैटेगरीज शो करवा रहा है। अब इन्हीं कैटेगरीज के अंदर हमने आइटम प्रोफाइल में जाके आइटम्स बनानी है। सबसे पहले आइटम्स यहाँ पे बनेंगी, तभी हम आगे उसको फर्दर परचेज या सेल कर सकते हैं। ऐड करने पे अब हमारे पास यहाँ पर वो बता रहा है कि कोड आप स्कैन करेंगे प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट पे बारकोड है तो उसको स्कैन कर लें, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअल 4 डिजिट का कोई भी बारकोड बना लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप कैरेक्टर लिख लें, आप नंबर्स लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे अगर मैं 0001 करता हूँ तो ये 4 डिजिट बन गए, इसमें भी मैं आइटम बना सकता हूँ। अगर मैं कैरेक्टर्स इंक्लूड करना चाहूँ तो मैं लॉन्गी कंपनी को ले लेता हूँ, तो LG 01 ये भी कर सकता हूँ। ऐसे कोई भी कोड रख सकते हैं। कोड रखना इसलिए ज़रूरी है कि एक यूनिक कोड हो जाएगा, और इंटर करने पे एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट नेम है वो आइटम नेम में हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो प्रोडक्ट मैं बना रहा था वो लौंगी की सोलर प्लेट थी, लौंगी सोलर प्लेट। आगे जितने वॉट की है वो यहाँ पे लिखें, 500 वॉट है 500 वॉट। आगे उसकी ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, जो भी उसका मतलब आप डिटेल लिखना चाहें प्रोडक्ट में वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पूरी यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हैं, लौंगी प्लेट या लौंगी सोलर प्लेट, जैसे भी आप लिखना चाहें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्गी प्लेट 500 वॉट और ए ग्रेड, यूं करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसी का नेम अगर उर्दू में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। इंटर इंटर करके वेट इंटर करके नीचे आ जाए, वेट ग्राम भी छोड़ दें। सेल रेट आपने एग्जैक्ट लिखना है कि आप सेल रेट में इसको कितने में सेल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हम इसको एग्जांपल के तौर पर 40,000 में सेल करते हैं। अगर हम वॉट वाइज भी एग्जांपल लें तो कितने वॉट के हिसाब से सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर इसको कहते हैं कि हम इसको 60 रुपये वॉट के हिसाब से सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो 60 वॉट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 500 के साथ, वो अमाउंट आ जाएगी, तो ये बनेगा हमारा 30,000। तो यहाँ पे 30,000 लिखते हैं। और कॉस्टिंग रेट का मतलब है आपको कितने में आई है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 50 रुपये के रेट के हिसाब से आई है एग्जांपल के तौर पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि हमने ये 500 वॉट की कितने की ली है, 25,000 की, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे इसको 25,000 अमाउंट लिख देंगे। डिमांड लेवल का मतलब है कि ये 500 वाट की प्लेटें आपके पास कितनी होनी चाहिए हर टाइम, वो आप 10 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 0 भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। स्टॉक इन हैंड का मतलब है कि ये पड़ी कितनी हुई हैं आपके पास एग्जैक्ट प्लेट्स। आपने उसकी काउंटिंग करवाई, आपने कहा जी मेरे पास 50 प्लेटें पड़ी हैं, इसका मतलब 12,50,000 का स्टॉक बनता है। वो किस कैटेगरी में जाएगा, कैटेगरी में जब आप इंटर करेंगे तो पीछे सारी डिटेल जो हम कैटेगरीज ऐड करके आए हैं वो आ जाएंगी। तो आप इसको सोलर प्लेट कैटेगरीज में ऐड कर देंगे। कंपनी किस में जाएगा, तो जो भी कंपनी है उस प्रोडक्ट प्लेट की उस कंपनी को सिलेक्ट करें, इंटर करें। यहाँ पर ये सप्लायर कोड ओपनिंग का ऐड है ऑलरेडी, यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐड कर रहे हैं, तो आप इंटर इंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये फर्स्ट टाइम आपकी आइटम भी ऐड हो गई और स्टॉक भी आपकी अपनी इन्वेंट्री में ऐड हो गया। यहीं से आप सारी प्लेट्स ऐड करते जाएंगे, 500 वाट की, 750 वाट की, जो भी वाट्स की आपकी प्लेट होंगी। इसी के साथ साथ आपके जो स्टैंड्स हैं, बैटरीज हैं, वो भी यहीं पे ऐड होंगी। फॉर एग्जांपल मैं बैटरी के लिए BT01 एक कोड बना लेता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ बैटरी AGS 115 प्लेट, या जो भी एग्जैक्ट उसका साइज लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद बैटरी का रेट आ जाएगा। आप कहते हैं जी हम फॉर एग्जांपल 32,000 की बैटरी सेल करते हैं, हमें आती है वो तकरीबन 28,000 की, 10 होनी चाहिए हमारे पास। अभी पड़ी हैं जी 5 बैटरियाँ, वो बनी 1,40,000 की। कैटेगरी में आके आप इंटर करेंगे और इसको कैटेगरी कौन सी दे देंगे, बैटरी की। किस कंपनी की है वो उस कंपनी को ही सिलेक्ट करेंगे, जैसे AGS थी तो AGS कंपनी, इंटर इंटर करके सेव। तीसरी चीज़ आ जाए इन्वर्टर की बात कर लें, IN
01 कर लें। 01 जस्ट एक पहला रेफरेंस कोड है, अगली आइटम 02 पे बनेगी, उससे आगे 03 बनेगी, ऐसे फिर उस कैटेगरी में आप आगे आइटम्स बनाते जाएंगे। तो इन्वर्टर कर लें। इन्वर्टर आपने कहा जी कि सोलर इन्वर्टर है, बेशक साथ में यूं भी लिख लें कि सोलर इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर, और आगे उसकी जो भी कैटेगरी है, कितने वॉट का है, ये किस कंपनी का है, ठीक है, वो सारी डिटेल आप लिख सकते हैं। अगर वो होमेज का है तो होमेज लिख लें, और अगर किसी और ब्रांड का है तो वो ब्रांड लिख दें, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे मास्टर का कर देता हूँ, ठीक है, सोलर इन्वर्टर मास्टर 3 kV 5 kV, वो इसके साथ यूँ मेंशन करते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर आप अपना रेट लिख दें कि ये 3 kV का जो सोलर इन्वर्टर है हम 90,000 का सेल करेंगे, हमें वो आया है फॉर एग्जांपल 85,000 का। हमारे पास 2 या 3 होने चाहिए हर टाइम, वो एक डिमांड लेवल हमने दे दिया। पड़े कितने हैं? अभी 2 पड़े हैं, वो एक 70 के बने। कैटेगरी में हम इसको यहाँ पे इन्वर्टर दे देंगे, और कंपनी में हम इसको यहाँ पे मास्टर दे के सेव कर देंगे। ऐसे ही जितने भी स्टैंड हैं, वो स्टैंड भी आप इसमें स्टैंड जो है वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आइटम प्रोफाइल में सब आइटम्स बनाने के बाद हम अगर उनको देखना चाहें तो स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड में आएंगे। इंटर 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 करके जब ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा सारा स्टॉक हमें शो हो जाएगा कि हमारे पास ये प्लेट्स हैं जो कि इतनी बड़ी हैं, वायर इतनी है मीटर्स में, ये केवी के 2 यूनिट पड़े हैं, हमारे पास 5 बैटरियाँ हैं। इसी स्टॉक को जब अगर हम सेल की तरफ लेकर जाएंगे तो ऐड रिकॉर्ड में सारी वर्किंग हमारी ऐड रिकॉर्ड में ही होनी है। हमारे पास 2 टाइप की सेल्स होती हैं, होलसेल इनवॉइस और काउंटर सेल। हम दोनों टाइप की करके देखते हैं। होलसेल इनवॉइस से मुराद होगा कि हम उधार सेल कर रहे हैं, तो जिस भी पार्टी को उधार सेल कर रहे हैं पहले उस पार्टी का अकाउंट बनाएंगे पीछे मास्टर टाइटल में, फिर हम यहाँ पे आके उसकी सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने उससे अगर फॉर एग्जांपल 6 लाख लेना था, और यहाँ पे हमने इसको इंटर किया, और यहाँ पे हमने जो भी प्रोडक्ट उसको सेल की है वो प्रोडक्ट का यहाँ पे नेम बता देंगे। जैसे हमने कहा जी कि हमने 2 इससे प्लेटें सेल की हैं, 60,000 की प्लेट्स बन गई, और इसके अलावा अगर और भी कोई चीज़ इसको सेल की है, जैसे कि अगर बैटरी भी की है तो यहाँ से बैटरी भी हम एक सेल कर देते हैं। ये हमारी 32,000 की बैटरी भी होगी। टोटल ये हमारा बन गया यहाँ पे 92,000, ठीक है। तो अगर ये हमें अभी पैसे दे देता तो हम इस पे यहीं पे कैश रिसीव कर लेते, तो ये इसका 92,000 हमारा रिसीविंग में आ जाना था। अगर इसने पैसे नहीं दिए हैं तो जब हम इसका बिल प्रिंट करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, तो ये बैलेंस वो दोनों भी उठा लेगा, यानी कि टोटल बैलेंस 92,000 ये प्लस जो उससे 6 लाख हमने प्रीवियस लेने वाला है वो 6,92,000 यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेल हो गई होलसेल की। दूसरी सेल आ जाती है काउंटर सेल। काउंटर सेल का मतलब अगर कैश सेल पे कस्टमर आया है, चीज़ लेकर चला गया है, तो काउंटर ओपन करेंगे, यहाँ पे हम इंटर करके जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे सेल कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 5 प्लेटें सेल की, 1.5 लाख की वो बन गई। मोर एंट्री की इंटर करके एक हमने इन्वर्टर सेल कर दिया, इन्वर्टर भी यहाँ पे हमारा सेल हो गया। और इसके अलावा इसके अंदर हमने बैटरी सेल कर दी, हमने यहाँ पे 2 बैटरियाँ सेल कर दी, और वायर जितनी हमारी यूज़ हुई है यानी कि सेल हुई है वो वायर भी हमने इसके अंदर दे दी। फॉर एग्जांपल 100 मीटर हमने वायर यूज़ कर दी, 20,000 की वायर भी होगी, तो टोटल 3,24,000 का हमारा बिल बन गया। इस पर अगर हमको डिस्काउंट देना चाहें तो टोटल डिस्काउंट पे हम डिस्काउंट की अमाउंट लिख के सेव कर देंगे। अगर हम इसी का बिल प्रिंट करेंगे तो ये हमारा बिल आ गया जिसमें ये सारी चीज़ों की डिटेल आ गई, और टोटल 3,24,000 का बिल हो गया। जब हम काउंटर की सेल्स को रिटर्न बैक करेंगे तो रिपोर्ट्स देखने के लिए सेल्स की हम सबसे पहले यूटिलिटी में जाएंगे और काउंटर सेल डाटा ट्रांसफर टू प्रोग्राम करेंगे। यस करने पे इसका मैसेज आएगा योर डाटा ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम। इसका मतलब आपका स्टॉक और सेल्स अपडेट हो चुकी हैं। तो आप स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड देखेंगे तो आपके पास जितनी प्लेट सेल हुई हैं वो यहाँ से माइनस हो गई, जितनी वायर सेल हुई है वो भी माइनस हो गई, जितने इन्वर्टर सेल हुए हैं वो भी माइनस हो गए, और जितनी बैटरियाँ सेल हुई हैं वो भी यहाँ से माइनस हो गई। ये रिमेनिंग स्टॉक दिखा रहा है। और अगर सेल की बात करें तो डेली सेल, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, ये सारी सेल्स यहाँ पे आ रही हैं। तो अगर मैं डेली की एग्जांपल लूँ तो 2024 डेट दे के जब मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया तो इंटर करके ओके पे भी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, और ये भी सारी रिपोर्ट्स हैं डेट वाइज, आइटम वाइज, सेल समरी वाइज, सेंटर में भी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि कसर को ओके पे आने के बाद हम ओपन कर सकते हैं। तो ओके पे इसने रिपोर्ट कर ओपन करके दिखाई कि आपने ये चीज़ें सारी सेल की हैं। एक पहले हमने बैटरी सेल की थी, फिर हमने उसकी रिटर्न डाली थी, फिर मैंने पहले एक एंट्री डाल के एक्सपेरिमेंट के तौर पे चेक की थी।
उसके अलावा जो हमने चीज़ें सेल की हैं, जमील को सेल की 2 इन्वर्टर 2 बैटरीज़, एक ये 2 सॉरी प्लेट्स और 1 बैटरी। इसी तरीके से काउंटर्स पे जो सेल की हैं तो टोटल हमारी 4,16,000 की सेल हुई है। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं आज के दिन की, तो सेम यही डेट में हम यहाँ पे जब ओपन करेंगे इंटेंड करके तो यह दिखाएगा कि आपने प्लेट्स में 35,000 बचाया है, इन्वर्टर पे 5,000 बचाया है, और आपने जो आपकी वायर थी उस पर 3,000 बचाया है, और बैटरियों पे आपने 12,000 बचाया है। टोटल आपका 55,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 1,000 जो हमने फूड एक्सपेंस करा था वो खर्च निकाल दें तो 54,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। और इसी तरीके से ये सारी रिपोर्ट्स हैं, और स्टॉक भी आपका कम हो चुका है, और जो सेल थी वो एक तो कस्टमर के लेजर में चली गई है, जमील के, जो जमील से हमने पैसे लेने हैं। 60,000 और 32,000 की सेल थी, 92,000 की, तो 6 लाख पुराना लेना था, 692 इसका बैलेंस हो गया। और इसी में अगर मैं दूसरी सेल की एग्जांपल लूँ तो वो सेल हमारे पास यहाँ पे थी काउंटर 1 में। तो काउंटर 1 के अंदर हमारे पास यहाँ पे सेल खड़ी है ये वाली 3,24,000 की। तो 3,24,000 वो कैश है जो हमारी सेल हो चुकी है, इसको हम यहाँ से कैश रिसिप्ट वोचर से रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पे आके काउंटर 1 का नेम देंगे और 3,24,000 की अमाउंट को हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। तो ये सारा कैश काउंटर ज़ीरो हो जाएगा और 3,24,000 हमारे पास कैश बुक के अंदर जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कैश बुक आ गया और उसके अंदर हमारे पास ये अमाउंट आ गई। इसमें 2 लाख की एंट्री थी जो मिसिंग है, क्योंकि मैंने बाय मिस्टेक वो एंट्री डिलीट कर दी थी। तो अगर मैं वो जमील से जो भी हमने 2 लाख की एक एंट्री डाली थी वो मैं अगेन यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि वो भी हमारे पास वहाँ पे शो हो जाए। इस एंट्री को मैंने डिलीट इसलिए किया था, वो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मैंने इसका वोचर डिलीट करने का मेथड बताया था, तो मैं वो भी आपको भी लास्ट पे बताता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास कैश बुक में अगर हम देखेंगे तो 2 लाख रिकवरी वाला, 3,24 की सेल, और जो उधार जमील को सेल गई है 92,000 की वो भी अभी उसके लेजर में खड़ी है। तो टोटल 4,23 हमारा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों सेल्स हो गई। परचेजिंग की साइड पे अगर हम जाएं तो परचेज के लिए हम परचेज इनवॉइस बनाएंगे, सप्लायर का नेम देंगे, जिस भी सप्लायर से हम चीज़ खरीद रहे हैं वो सप्लायर का नेम आ जाएगा, पार्टी बिल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इंटर करके जो चीज़ खरीद रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं बैटरियाँ खरीद रहा हूँ तो 5 बैटरियाँ खरीदी, वो 1,40,000 की बनी, सेव कर दिया, मोर एंट्री की। इसके अलावा हमने प्लेट्स खरीदी हैं, 10 प्लेटें खरीदी, वो 2.5 लाख की बनी, वो भी सेव कर दी, मोर एंट्री की। इसमें हमने इन्वर्टर भी खरीदे 3 या 2, वो 170 के बने, ये भी सेव कर दिए। तो टोटल हमने 56 लाख की यहाँ पे सॉरी 5,60,000 की हमने परचेजिंग की है। तो ये परचेजिंग डेली परचेज रिपोर्ट में भी आ जाएगी और सप्लायर वाइज भी आ जाएगी। उसके अलावा जितनी भी नीचे परचेज की रिपोर्ट लगी हैं उनमें भी शो हो जाएगी कि हमने टोटल कितनी प्लेट्स खरीदी हैं, कितने इन्वर्टर खरीदे हैं, कितनी बैटरियाँ खरीदी हैं, टोटल हमने कितनी वैल्यू का स्टॉक खरीदा है। यही परचेज अगर हम सप्लायर वाइज देखते तो उसमें भी ये हमें दिखा देता कि हमारे पास यहाँ पे हमने ओपनिंग में जो अपना स्टॉक डाला था वो इतनी वैल्यू का डाला था, जो हमने कंपनी लोंगी से खरीदा है वो इतनी वैल्यू का खरीदा है, और ओवरऑल हमने 21,20,000 का स्टॉक खरीदा है। जो स्टॉक खरीदा है वो स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लेट्स भी बढ़ गई, हमारे पास इन्वर्टर भी बढ़ गया और बैटरियाँ भी बढ़ गई स्टॉक के अंदर। परचेजिंग के बाद अगर हम बात करें तो सेल के अंदर हमारे पास सेल ये वाली सेल भी थी, होलसेल भी हो गई। तीसरी चीज़ आ जाती है कोटेशन। अगर कोई कस्टमर हमसे कोटेशन मांगता है तो यहाँ पे हम कस्टमर का नेम देंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल जमील था, इंटर करके हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन सी चीज़ की हमने कोटेशन बनानी है। हमने एक इन्वर्टर डाला, उसका जो भी रेट आपने लगाना है, जैसे यहाँ पे मुझे ये परचेजिंग रेट दिखा रहा है कि 85,000 का हमें आया है, हम उसको 90,000 का रेट लगा के दे देते हैं। तो हमने इन्वर्टर दिया एक, उसमें हमने उसको 3 बैटरियाँ या 2 बैटरियों का एस्टिमेट दिया, तो 4 बैटरियाँ दे दी, 32,000 की बैटरी लगा दी हमने इसको, और मोर एंट्री करके प्लेटें हमने इसमें ऐड कर दी कि हमने अगर 10 प्लेटें लगानी हैं और 30,000 की अगर एक प्लेट है तो ये 3 लाख की प्लेटें बन जाएंगी। ऐसे वायर जितनी भी लगनी है वो सारी चीज़ों का एक एस्टिमेट बिल बन जाएगा 5,18,000। प्रिंट करने पे हमारे पास ये इसकी कोटेशन आ जाएगी, हम कस्टमर को पीडीएफ करके फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हमने इतने की आपके एस्टिमेट कोटेशन है,
ये चीज़ें इतनी क्वांटिटी में लगेंगी, इस रेट के हिसाब से आपका 5,18,000 लगेगा। तो पीडीएफ करने के लिए हम विंडो 10 या 11 में पीडीएफ टू पीडीएफ पे सिलेक्शन करके प्रिंटर की तो यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। या अगर हम उसको व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा तो यहाँ से यस करने पे डायरेक्टली हम उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोटेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटर्न की, तो रिटर्न्स अगर वापस आती हैं सेल की या परचेज की, तो परचेज की रिटर्न यहाँ से डलेगी। सप्लायर का नेम देंगे, आइटम नेम देंगे, क्वांटिटी रेट दे के उसको सेव कर देंगे। अगर बात करते हैं कस्टमर की रिटर्न की, तो कस्टमर अगर कोई चीज़ वापस लेके आता है तो यहीं पे सेल काउंटर 1 में ही हम उसको ओपन करेंगे। जो भी चीज़ वापस आई है, जैसे फॉर एग्जांपल वो एक प्लेट वापस ले आता है तो उस प्लेट की माइनस क्वांटिटी डाल के हमने उसको यहाँ पे सेव कर देना है और उसके बाद ऐड न्यू कर दें। अगर बिल प्रिंट करना है तो बिल प्रिंट भी कर सकते हैं। तो काउंटर सेल डाटा ट्रांसफर करने पे शाम में जब रिपोर्ट खोलेंगे तो आपके पास स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर वो प्लेट एक मजीद ऐड होगी, यानी कि उसको आपने फिर कंपनी को वापस भेजना है। तो कंपनी को वापस देने के लिए आप फिर परचेज रिटर्न करेंगे। तो जिस कस्टमर से वो रिटर्न आई होगी वो कस्टमर के लेजर में भी अपडेट हो जाएगा। जैसे मैंने अगर काउंटर से रिटर्न ली है तो काउंटर में 30,000 माइनस हो गया, यानी कि मैंने 30,000 वापस दे दिया था कस्टमर को। तो इस तरीके से ये सारा डिटेल आती है। ये तो मैं ऑलरेडी रिसीविंग कर चुका था, इस वजह से वो 30,000 हमारा वहां से माइनस हुआ है तो काउंटर के अंदर से। अगर मेरे पास मैं उसको कैश में से, क्योंकि मैंने काउंटर को अब क्लियर करना है तो मैं काउंटर 1 को यहाँ से 30,000 पे कर दूंगा। इसका मतलब मेरे कैश में से 30,000 कम हो गया है, काउंटर 0 हो गया और कैश बुक में जो मेरे पास कैश बचा है वो 3,93,000 ही बचा है। ये हमारी रिटर्न वाली अमाउंट वापस चली गई है। ठीक है, इस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जिसमें लेजर है, लेजर डिटेल है, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में भी आपको मैंने दिखाया भी था कि आपके पास ओवरऑल सारी डिटेल आई थी कि कैश बुक में कैश कितना है, बैंकों में पैसे कितने हैं, उसके अलावा आपके पास किस किस सप्लायर के कितने कितने पैसे देने वाले हैं, किस किस से कितने लेने वाले हैं उधार वाले, टोटल कितनी परचेजिंग कर चुके हैं, कितनी सेल कर चुके हैं, क्या खर्चे कर चुके हैं, ये हमारे पास सारी यहाँ पे डिटेल आ जाती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं परचेजिंग में, तो डेली परचेज है, सप्लायर वाइज है, आइटम वाइज है, ये सारी परचेज की रिपोर्ट्स हैं। सेल की रिपोर्ट्स आ जाती हैं यहाँ पे। स्टॉक में आइटम लेजर है, यानी कि आप एक सिंगल आइटम का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं कि अगर मैं लौंगी प्लेट है इसका लेजर ले लेता हूँ तो हमने शुरू में कितनी ली, कितनी बेची, फिर कितनी बेची, फिर हमने दोबारा कितनी खरीदी, एक हमें रिटर्न भी आ गई। हमारे पास अब टोटल 54 स्टॉक के अंदर पड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक सिंगल आइटम का भी लेजर देख सकते हैं। स्टॉक इन हैंड में सारा लेजर आ जाता है, यानी कि सारा स्टॉक। कंपनी वाइज भी स्टॉक देख सकते हैं, वहां पे हम जस्ट कंपनी का नेम देंगे कि लौंगी कंपनी का स्टॉक देखना है तो लौंगी में जो भी स्टॉक होगा वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी ऐसी एंट्री है जो गलत डल जाती है, यानी कि पार्टी के लेजर में हो या आइटम के लेजर में हो, यानी कि आइटम के एंट्री गलत डल जाए या पार्टी की एंट्री को गलत डल जाए तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये 4 एंट्रीज हैं, एक हमारा ओपनिंग बैलेंस था, एक पर सेल हुई थी, ये भी सेल हुई थी और ये हमने इससे रिकवरी ली थी। अगर हम कहते हैं 2 लाख की एंट्री गलत डल गई थी, हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसका वोचर नंबर नोट करेंगे, टाइप नोट करेंगे आर और डेट नोट करेंगे 2/2/2024। तो यहाँ से हम डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे वोचर नंबर देंगे 2 और यहाँ पे हम डेट देंगे 2/2/2024 और टाइप थी आर। यस यस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टेबल आ जाएगा। कीबोर्ड से हम एस्केप का बटन दबाएंगे, मैसेज आएगा यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो इसको यस करके डिलीट कर देंगे। वही एंट्री अब यहाँ पे जमील के लेजर में माइनस यानी कि डिलीट हो गई है, उसको हम फिर दोबारा से एंट्री को डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमारा स्टॉक गलत डल जाता है तो स्टॉक के लिए भी आइटम लेजर होता है, उसमें हम प्रोडक्ट जिसका भी हम एंट्री गलत डाल चुके हैं स्टॉक की उसका हम लेजर ले लेंगे। परचेज की एंट्री अगर गलत डली है तो परचेज का वोचर डिलीट कर देंगे। सेल की अगर एंट्री गलत डल गई है तो सेल का वोचर नंबर, टाइप और डेट नोट करके वो भी डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर आपसे गलत बन जाती है तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर किसी आइटम का नेम गलत डल जाता है या उसका रेट गलत डल जाता है तो वो इसी जगह पे आइटम प्रोफाइल को हम अगर फुल व्यू करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे आने पे एरो के साथ हमारे पास ये एमएल नेम आ जाएगा जिसमें हम आइटम का नेम चेंज कर सकते हैं
और आगे ये पी रेट और रेट आ जाएगा जिसमें हम उनके रेट्स को चेंज करके कंट्रोल W दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा और उसके बाद यूटिलिटी में रीइंडेक्स करके उसको रिफ्रेश कर देंगे। रीटेक्स करना लाजमी होता है ताकि सारी अपडेट्स रिफ्रेश हो जाएं और यूटिलिटी में लास्ट में एक बैकअप ऑप्शन है, ये भी आप डेली लास्ट में करें ताकि आपके पास एक्स्ट्रा बैकअप बने आपकी डेली की वर्किंग का। और कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।